नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन, मिशन परवरिश से रिलेटेड क्वेश्चन, स्कॉच अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, सार प्रोग्राम यानी कि स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, निपाह वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है वो करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे बात हो रही है मिशन परवरिश से रिलेटेड। तो मिशन परवरिश को जो है वो अभी हाल ही में स्कॉच अवार्ड दिया गया है और स्कॉच अवार्ड जो है वो स्कॉच ग्रुप देता है। कौन देता है? स्कॉच ग्रुप देता है। इस अवार्ड को 2003 में जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो बेस्ट एफर्ट्स करता है डिजिटल सेक्टर में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर सोशल इंक्लूजन में, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो मिशन परवरिश के बारे में बात करते हैं। मिशन परवरिश को लॉन्च किया गया था 2020 में, न्यूट्रिशन मंथ के दौरान। जब न्यूट्रिशन मंथ मनाया गया था 2020 में, तब इसे जो है मिशन परवरिश को लॉन्च किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी, ए और बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब मिशन परवरिश के तहत यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया को malnourishment को जो कॉम्बैट करना है और 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर जो malnourishment की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना यहाँ पे इस मिशन का जो काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑल आर करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज साइन द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट टू बोल्स्टर सिक्योरिटी टाइज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग चाइनीज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक माइट। अब इनमें से कौन सी दो कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, ताकि वो चाइनीज जो मिलिट्री है उसको, जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर बॉल्स्टर कर सके और उसको बैकड्रॉप कर सके। ठीक है, तो याद रखना है, आपका रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जो साइन किया है वो आपका ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपके जो है वो स्कॉट मॉरिसन है और जापान के प्रधानमंत्री आपकी फूमियो किशिदा है। और याद रखना है, नेताजी अवार्ड जो है वो शिंजो आबे को जो है वो दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और 2021 में आपका जो पद्म विभूषण था वो आपका शिंजो आबे को जो है वो दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो देखो, जब आप डाउनलोड करोगे तो स्टोर सेक्शन में आपने जो डाउनलोड ओपन करना है, उसका नीचे आपको जो स्टोर सेक्शन की टैब देखने को मिल रही होगी एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको उसको स्टोर सेक्शन के टैब को क्लिक करना है। देन आपको वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, रिवीजन नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम में, और प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको वेरियस एग्जाम्स में काफी लाभदायक रहेंगे, सच एज नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विस एग्जाम, एचपीएएस एग्जाम ऑल्सो। वहां पे लाभदायक रहेंगे ये सारे के सारे नोट्स। तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे एंड लाइव सेशन भी मैं ले रहा हूँ शाम को 5 बजे। ठीक है, तो 5 बजे आप लाइव सेशन में जो मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। सो अभी कम से कम यहाँ पे इस लाइव सेशन में मैंने एक टेस्ट भी जो आपको दिया है करने को सॉल्व, तो आप उसको जो है ज्वाइन कीजिए। टेस्ट को भी, काफ़ी अच्छा टेस्ट है और आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपको लाइव सेशन में जरूर जुड़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाओ, क्विक रिवीजन जो एक तरह से करवाई जा रही है। और शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। नोटिफिकेशंस और जो इस वीडियो की पीडीएफ होगी मैं वहां पे जाओ शेयर कर दूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते पेपर होते हैं वो वहां पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैक्सिमम आपको वहां पे मिल जाएंगे पीजीटी टीजीटी वगैरह के लिए, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आपको वहां पे शेयर कर दूंगा मैं। और इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, अब चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे बात हो रही है सार प्रोग्राम के बारे में। तो सार प्रोग्राम है स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड। तो स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिक टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो ये लॉन्च किया गया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
ठीक है। सार जो इनिशिएटिव है वो जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रोड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जाओ का विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ जाइए इनिशिएटिव था, ना कि रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि सार प्रोग्राम के तहत 15 प्रीमियम आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे है, और वो प्लानिंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को बिल्ड करने की, और वो स्मार्ट सिटीज जो आपका वर्क है या मिशन है उसको जाओ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो सार प्रोग्राम के बारे में आपको याद रख लेना है कि ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, साथ साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का, और जो यहाँ पे इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है कंट्री के अंदर, उनका जो ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका नेचुरल रबर की, और फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर की। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि इंडिया वो कंट्री है जो कि आपका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो मैक्सिमम जो आपका इंडिया में जो कंज्यूमर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर रबर नेचुरल रबर का, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक अभी जो रिपोर्ट आई थी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को जो लॉन्च किया था, तो इसलिए ये जो न्यूज में था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1954। याद रखेंगे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक अप्रूव किया है अमेंडमेंट को कि वो श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट को जाओ अमेंड करेंगे। 1954 वाले अमेंडमेंट है उसको अमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब इतना याद रखेंगे कि जो श्री जगन्नाथ जो टेम्पल है वो 4 धाम में आता है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में, उसमें जो है आता है, और ये हिंदू की पिलग्रिमेज साइट है जो कि आपका उड़ीसा में है। और याद रखें गंगा डायनेस्टी के जो एक तरह से किंग थे, किंग अनंत वर्मन चोलागंगा देवा, उनके द्वारा जाइए आपका 12th सेंचुरी में जो टेम्पल बनाया गया था, और इसको हम व्हाइट पैगोडा टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु में आपका रामेश्वरम टेम्पल है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल आपका तमिलनाडु में है, और ये आपको याद रखना है कि सबरीमला केरला में है, और कोणार्क सूर्य मंदिर आपका जो उड़ीसा में ही है। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम के बारे में यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, मनरेगा से रिलेटेड यहाँ पे जाओ बात हुई है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये मनरेगा क्यों न्यूज में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था अभी हाल ही में कि फाइनेंशियल ईयर में कि यहाँ पे इस एक्ट के तहत या इस स्कीम के तहत या इस प्रोग्राम के तहत कोई भी फंड जाओ नहीं बचा है अब। ठीक है, तो इसलिए जो ये न्यूज में था। तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम अप वर्क किया यहाँ से, समझिएगा क्वेश्चन कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम से रिलेटेड। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जो मनरेगा स्कीम है वो आपकी 2005 में आई थी, और इसके तहत जो गारंटी किया गया था राइट टू वर्क को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा याद रखना है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसमें एक तरह से रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कितने दिन तक, 100 दिन तक, 100 डेज तक, ना कि 50 डेज तक। ठीक है, ये तो सही है कि लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ पे लीगली जो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया में, लेकिन 50 दिन तक नहीं, वो 100 दिन तक करती है। ठीक है, और याद रखो कि जो एप्लीकेंट है
जो आपका रूरल इंडिया में रहता है और वो नेशनल जो आपका मनरेगा स्कीम के तहत जो काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो लोकल हाउस होल्ड वाला होना चाहिए। ठीक है, लोकल हाउस होल्ड वाला होना चाहिए, यानी कि मतलब ये है कि वो उसी ग्राम पंचायत का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी और डी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ओनली ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे ही स्कीम के अंतर्गत जो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर लेगा, उसको 15 दिन के अंतर्गत जो है वो आपका रोजगार देना पड़ेगा। ठीक है, और जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो यहाँ पे आपके देखने को मिलते हैं। जो जॉब सीकर होते हैं वो 18 से अबव एज के होने चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपा वायरस डिटेक्टेड इन बैट्स फ्रॉम केरला। अभी याद रखिएगा कि निपा वायरस जो है वो आउटब्रेक हुआ था आपका केरला में। ठीक है, केरला, कोजिगोडे केरला में, कोजिगोडे केरला में। तो निपा वायरस में कौन सी एंटीबॉडीज जाओ पाई गई थी या फिर जाओ उसके अगेंस्ट जाओ वो काम कर रही है, वो आपको याद रखना है। तो वो है आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि निपा वायरस एंटीबॉडीज वर डिटेक्टेड इन बैट सैंपल्स कलेक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी आपको याद रखना है कि ये पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो केरला के दो डिस्ट्रिक्ट थे, कोझिकोड था एक, और वहां पे जाओ निपाह इन्फेक्शन जाओ कंफर्म किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। और याद रखो, रिसेंट आपका आउटब्रेक कब हुआ था? आपका 2018 के बाद जाओ आउटब्रेक हुआ है। 2018 में भी आउटब्रेक हुआ था निपाह का। ठीक है, और जो साउथ एशियन कंट्रीज थी और जो साउथ इंडियन इंडियन स्टेट्स थे, वो आपके इसके हॉटस्पॉट्स थे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सी एंटीबॉडीज डिटेक्ट की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा? आईजीजी एंटीबॉडीज। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग निपा वायरस। इनमें से स्टेटमेंट जो करेक्ट करनी है निपा वायरस से रिलेटेड। तो निपा वायरस में जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए नहीं होता है, वो वहाँ पे आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, निपा वायरस जो एंसेफेलाइटिस से एसोसिएटेड है, यानी कि आपका इसमें क्या होता है, एंसेफेलाइटिस में ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग होती है। क्या होती है? ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होती है। तो एंसेफेलाइटिस जो से संबंधित है। तो निपा वायरस इज अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस का मतलब ये है कि वो आपका एनिमल्स से पर्सन में स्प्रेड होता है। एनिमल से पर्सन में स्प्रेड होता है, पीपल में स्प्रेड होता है। तो ये जूनोटिक वायरस है। और फ्लाइंग फॉक्सिस जितनी भी होती है, जैसे फ्रूट बैट्स होते हैं आपके, फ्लाइंग फॉक्सिस होती है, चमगादड़ वगैरह, वो इसके एक तरह से एनिमल रिजर्वर है निपा वायरस के। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 स्टेटमेंट, ओनली बी स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट 2, 3, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंजाइटिस बाय 2030। इनमें से कौन सी आपकी जो संस्था है वो रोड मैप तैयार कर रही है ताकि हम 2030 तक मेनिंजाइटिस जो है आपकी उसको खत्म कर सके? ठीक है, सिंपल सी बात है, मेनिंजाइटिस के लिए जो वर्क कर रही है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनका कहना है कि हमें 2030 तक आपका मेनिंजाइटिस को खत्म करना है। ठीक है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी के तहत आपका ये फर्स्ट एवर मिशन है WHO द्वारा मेनिंजाइटिस के लिए। तो ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। FATF की सूची में आपका जो मॉरिशियस था उसको बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पाकिस्तान आपका ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल एजेंट इन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर कॉजल एजेंट कौन सा है? सिंपल सी बात है, मेनिंजाइटिस में होता क्या है असल में कि आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है मेम्ब्रेन्स के अंदर। जनरली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है, मैक्सिमम बैक्टीरिया से होता है। इसको आपने याद रखना है। मैक्सिमम आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इससे इसमें डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, और मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं
और आपके यंग पीपल्स होते हैं वो इससे इफेक्टेड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि बैक्टीरिया और वायरस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में, कॉजल एजेंट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे हो क्वेश्चंस, एंड बिल्कुल डिटेल वाइज मैंने आपको जो यहाँ पे करवाए हुए हैं, और इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पेज को जो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।